कर्म फल में कामना ना होने से। प्यारे संतों, भगवान जी बोलते हैं अर्जुन को, कर्म फल में कामना ना होने से मुझे कर्म प्रभावित नहीं करते। कर्म फल में कामना ना होने से मुझे कर्म फल प्रभावित नहीं करते। मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मेरी किसी कर्म के फल में कोई इच्छा ही नहीं है। इसीलिए मुझे कोई कर्म टच नहीं करता। मैं सब करता हुआ भी निर्लेप हूं, नारायण हूं, अनटच्ड हूं। जो मुझे तत्व से जानता है वही कर्म फल से नहीं बंधता। जो मुझे तत्व से जानता है, जो ये जानता है कि सब परमात्मा से हो रहा है, उसके बगैर कोई कर्म भी संपन्न नहीं होता, ना ही उसकी शुरुआत होती है। जो मुझे तत्व से जानता है वही कर्म फल से मुक्ति पाता है। ऐसा भगवान जी अर्जुन को चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में बता रहे हैं। एक्शंस डू नॉट कंटेमिनेट मी बिकॉज आई डू नॉट क्लिंग टू द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट। मैं किसी फल में नहीं अटकता। देयर इज नो डिजायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। किसी कर्म के फल की मुझे इच्छा ही नहीं है। ही हु अंडरस्टैंड्स मी thus is also not bound by action। जो मुझे सत्य से जानता है, तत्व से जानता है, आत्मा से जानता है, वे भी किसी कर्म के फल में नहीं बंधता। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और भाग्य के बिना भी हर चीज मिल रही है। कृपा है तेरी सतगुर, कृपा है तेरी सतगुर, जो कुछ भी हो रहा है करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है। पूर्व काल से भगवान जी कहते हैं, पूर्व काल में सारे मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मोक्ष पाया था। क्या बात है भगवान, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है। किस मुख से महिमा गाऊं मैं आपकी, ये मुख भी झूठा है। पूर्व काल में सारे मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मोक्ष पाया था। अतः तू भी पूर्वजनों के समान उनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कर। अर्जुन, तू भी पूर्वजों के समान उनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कर। इसी ज्ञान का आधार लेकर, इसी ज्ञान के साथ कर्म करके पूर्वजों ने, सारे मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने मोक्ष पाया है इसी ज्ञान के साथ। अतः अर्जुन, तू भी वही कर। Knowing this truth and desire, knowing this truth and desiring liberation, मोक्ष की राह पर चलने वाले अर्जुन, even ancient seeker of truth, सत्य को जानने वाले पूर्व जन, engage in selfless action, निष्काम कर्म योग के द्वारा वो मुझ तक पहुंचे हैं। निष्काम कर्म योग, बिना फल की इच्छा के
बिना कर्ता भाव के। परमात्मा की सेवा समझकर परमात्मा के हुक्म में परमात्मा स्वयं ही करता है। ऐ मनुष्य, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ तेरे से हो भी नहीं रहा, फिर भी तू क्रेडिट्स पे क्रेडिट्स लेता है। तेरी खोपड़ी का एक पेच हल्का सा ढीला कर दे, वो तेरा सारा शरीर बैठ जाता है, तू बुद्ध हो जाता है। वाह तेरी कारीगरी, वाह तेरी कारीगरी। Knowing this truth and desiring liberation, even ancient seekers of truth engage in selfless action. Therefore, perform action in the manner of the ancient seekers. Arjun, Shri Krishna says. कर्म क्या है? अकर्म क्या है? भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा, जिसे जानकर तो अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तुझे उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। What is action and what is inaction? This question has confused even the wise. Therefore, I will impart to you the path of action, which can liberate you from all the bondages. From all bondages. किरपा कीती सतगुरु प्यारे, अजमेल मिलाया। ये ज्ञान ऐसा है, ये सत्संग ऐसा है, ये गुरु ऐसा है। Here master selects the disciple. शिष्य की अपनी कोई बात ही नहीं है। सारी लीला, सारा खेल सब मेरे गुरु का है। मूर्ख है जो सोचता है कि मैं सत्संग में आया। तू आने वाला कौन है? तुझे तेरे मास्टर ने बुलाया तो तू यहां आ पाया। वो तेरे भीतर आकर बैठा, उसने ही तेरे अंदर प्रेरणा डाली और तू कच्चे धागे से बंधा चला आया। ऐसा धागा जो दिखता भी नहीं और तड़फ भी इतनी मचती है कि 7 बजने वाले हैं, अब आनंद के हिलोरे लेंगे। बहुत श्रद्धा रख के बैठो। यहीं बैठे बैठे, स्क्रीन पर बैठे बैठे सत्संग सुनते सुनते तुम मुक्ति का अनुभव करोगे। याद रखना, ये गप्पों का ज्ञान नहीं है, ये मिक्स ज्ञान नहीं है। ये मेरे भगवान की प्योर वाणी है। जिन लोगों ने दादा लक्ष्मी भगवान को सुना है और जो आज ये सत्संग सुन रहे हैं, वो मैच कर सकते हैं। इधर इस मन ने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, इस ज्ञान को मिक्स नहीं किया है। जितना उठाया, जितना सुना, उतना प्योरिटी में रखा है।
एक बात जानता हूं, जिस दिन गुरु से दृष्टि हटे उस दिन इस शरीर की आखिरी सांस हो। कर लो गुरु संग प्यार, कर लो गुरु संग प्यार, सब में रमता है जो देखे समता से वो, सब में रमता है जो देखे समता से वो, करता भव सागर से जो पार, कर लो गुरु संग प्यार। प्रीत सच्ची जो गुरु से करे, दुनिया के चक्कर में वो ना फंसे, दुख सुख भासे नहीं, मौत आए नहीं, आता मुश्किल से ऐसा अवतार, कर लो गुरु संग प्यार। कर्म क्या है अर्जुन और अकर्म क्या है? इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। What is action and what is inaction? This question has confused even the wise. Therefore, I will impart to you the path of action which can liberate you from bondage. इसलिए तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है, क्योंकि कर्म का तत्व अति गूढ़ है। इसलिए अर्जुन तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है, क्योंकि कर्म का तत्व गूढ़ है। रिलैक्स होके बैठो, बिल्कुल भी गीता के ज्ञान को भारी करके मत लो। अपने आप तुम्हारा वचन तुम्हारी ओर चलकर आएगा और तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। यहां पर तुमको वचन उठाने की भी आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा से बस सुनो, जोर मत लगाओ, हल्के होके बैठो, खाली होके बैठो, अपने हृदय में परमात्मा को बिठाकर बैठो। इतनी सरल गीता है, इतना इफेक्ट देती है लाइफ में, ये इतनी पॉजिटिविटी भरती है, इतना जीवन को शांत करती है, रिलैक्स करती है, इतना पीस में ले आती है। आराम से सुनो। कुछ भी बोलता है शास्त्र, कुछ भी बोलता है, तुमको हर शब्द के अंदर नहीं जाना है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी देखना कितना सुंदर खुलेगा। तुम बोलोगे अच्छा ये वही गीता है जो समझ ही नहीं आती थी, जो इतनी टफ लगती थी, ये तो इतनी सिंपल हो गई। आप पता है कहां से रही है? दादा लक्ष्मी भगवान के मुख से। इसीलिए भगवान अपनी ममता डालते हैं हर वचन में, अपनी प्रीत डालते हैं और अपने योगियों को इतना सहज करके ज्ञान देते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कैसे कब जीवन बदल जाता है, कब दृष्टि बदल जाती है, कब रास्ते बदल जाते हैं। प्यारे संतों, बड़ी श्रद्धा से सुनो। अर्जुन, इसलिए तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है,
क्योंकि कर्म का तत्व गूढ़ है। Therefore, understand what is action, what actions are to be avoided, what is inaction, because the true nature of action is mysterious. जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, अभी भगवान जी बताएंगे, अभी श्री कृष्ण खुद बताएंगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है, वही योगी है। वास्तव में वही योगी है। सब कर्मों को करने के बाद मुक्त है और उत्तम स्थान पे स्थित है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है, वही योगी है। सब कर्मों को करने के पश्चात मुक्त है और उत्तमोत्तम स्थान में स्थित है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी, सुनो सुनो प्यारे संतो, सुनो प्यारे संतो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी पार ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर भी पार्थिव शरीर में रहकर, इस बॉडी में रहकर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों के कल्याण हेतु सभी कार्य करता है, नॉन डूअर होके। शो ऑफ नहीं करता, बनावट में कुछ नहीं करता, लेकिन सर्व के कल्याण हेतु उससे कितने ही ईश्वरीय कार्य हो जाते हैं। जो परमात्मा के साथ जिसका एकाकार हो जाता है, और वो सब तुम हो जो तुम सुन रहे हो। ये मेरा गुरु ब्लेस कर रहा है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे ब्लेस किया, वैसे ही मेरा गुरु आप सबको ब्लेस कर रहा है। बिलीव इट। तुम ही ऋषि मुनि हो, तुम ही संत हो, तुम ही वास्तव में गुरुमुख प्यारे हो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी पार ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर भी पार्थिव शरीर में रहकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों के कल्याण हेतु सभी कार्य करता है। ये कार्य संसारिक मनुष्य द्वारा सामान्य भौतिक इंद्रियों से अनुभूत नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें शो ऑफ नहीं है, उसमें शोर नहीं है, उसमें कर्तापना नहीं है, उसको दिखाने का नहीं है। इसलिए उन्हें ये अकर्म प्रतीत होते हैं। संसारियों को ये कर्म अकर्म प्रतीत होते हैं। और संसारी मनुष्य जिसका मन अज्ञानता से ढका है, अब सेकंड है, संसारी मनुष्य जिसका मन अज्ञानता से ढका है, सॉरी, वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में संलग्न रहता है। एक बार फिर बोलता हूं, संसारी मनुष्य जिसका मन अज्ञानता से ढका है, वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में संलग्न रहता है, जिसे वे अस्थायी प्रसन्नता और अत्यंत चंचलता और असुविधा का मिश्रित फल अनुभव करता है। इमोशंस में ही रहता है, वो हाय हाय में ही रहता है। देखो मैंने वो कर दिया, देखो मेरा वो रह गया, अब मुझे वो करना है। आज मैंने इतना इतना कर दिया, आज मैंने इतनों इतनों का काम भला कर दिया, आज मेरा ये रह गया, बस ये भी मैंने कल कर देना है, मैंने कर देना है। ये गतिविधियां उसे वास्तविक प्रतीत होती हैं कि लुक, आई हैव डन दिस मच, दिस मच, दिस मच।
यद्यपि एक योगी के लिए ऐसी गतिविधियां महत्वहीन है। योगी सोचता है तो नहीं भी करेगा ना, तो जिसका समय पे काम होना है वो हो जाएगा। तो नहीं करेगा, कोई और करेगा। सब परमात्मा करता है तो तेरे रूप में नहीं करेगा तो किसी और रूप में कर देगा। जिसका काम होना है उसका होना है। इसलिए ज्ञानी को ये सब गतिविधियां महत्वहीन लगती हैं। वे इन कर्मों में अकर्म को देखता है। इज इट क्लियर? ठीक। वन हु आइडेंटिफाइज in action, one who identifies inaction in action and action in inaction is wise among men. जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, जो देखता है संसार कैसे पागलों की तरह लगा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या है? क्यों भाग रहा है इतना? क्यों इतना झूठ बोल रहा है? क्यों इतना कपट कर रहा है? क्यों इतने कर्म बना रहा है? सहजता में नहीं चल सकता। क्या फायदा इतना शोर करने का? जिनके लिए कर रहा है वो और दुश्मन इकट्ठे कर रहे हैं अपने। उसके लिए ये कर्म में अकर्म है। और ज्ञानवान कोई नहीं बताता कुछ। पड़ोसी को भी नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, उनके घर वालों को नहीं पता होता, उसकी बीवी को नहीं पता होता ये क्या कर रहा है, आज क्या अच्छे काम करके आया ये, क्योंकि बोलता ही नहीं है वो, क्योंकि वो अंदर से जुड़ा हुआ है। उसको पता है वो कर्तापना में ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो बताएगा क्या? संसार के लिए वो अकर्म है, लेकिन हकीकत में वो कर्म में है। जो लिंक लगाकर सेवा में बैठा है वो सच्चा कर्म कर रहा है। Although engaged in all types of action, I'll read it again. One who identifies inaction and action in inaction is wise among men. Although engaged in all types of actions, such a person is wise and situated in the transcendental position. The self-realized yogi, though having become one with the Supreme, continue their presence in the material body, शरीर में रहता हुआ सब काम करता है, performing all actions for the welfare of entire cosmic manifestation, according to the will of God. परमात्मा का हुक्म जान के परमात्मा के लिए जुड़ा हुआ है, काम में, सेवा में, ईश्वरीय कर्म में जुड़ा हुआ है। These actions cannot be perceived by the normal material senses of the worldly men, and hence this seems like inaction to him. ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, जगत बोलता है। And the worldly man, on the other side, the worldly man whose mind is covered by ignorance, जो अज्ञानता में है, engages in activities towards physical, mental and social welfare by which he reaps or experiences a temporary pleasure mixed with much restlessness and discomfort. हाय 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 मैंने ये करना है, हाय हाय मैंने ये करना है, वाह वाह निकल नहीं सकती, क्योंकि मैंने करना है। मैंने इतने इमोशंस भरे हुए, इतना कर्तापना भरा हुआ है, इतनी ईगो भरी हुई है, इतना स्वभाव भरा हुआ है। These activities appear like a real action for him. These activities appear like real action for him. उसको यही सत्य लगता है अज्ञानी को। However, for a yogi, such fruitive activities are immaterial and he sees only inaction in these acts. उनको इन सब कर्मों में अकर्म दिखाई देता है योगी को, क्योंकि उसका मन ही नहीं है, वो कर्ता अपने से मुक्त है, वो इच्छाओं से मुक्त है, वो अहंकार से मुक्त है। ऐसी गुरु की कृपा हुई
कि इसी संसार में रहते रहते, इसी जीवन में जीते जीते मुक्ति की ओर अग्रसर है और रोज रोज एक नए मोक्ष का अनुभव करता है। जय जय राम, 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 जय जय राम। हरिओम संतो। उषा दादी बात करेंगे। उषा दादी। संजय, इतना अच्छा आपने क्लियर किया कि भाव मैटर करता है। कर्म करते हुए आपका भाव कैसा है, इसीलिए कहा कि कर्म इस मिस्टीरियस है। तो कच्चा भाव नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, वही आनंद आता है। दूसरे में तो फल कम मिल गया, फल खराब मिल गया तो आप दुखी रहते हो। और संसार की चीजें पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सकाम फल पाने के लिए, और उनको मिल भी जाता है। वैसा बाहर की चीजें जो टेम्पररी हैं, वो सुख है ही नहीं। इसमें इतना आनंद है। संजीव, आप इतना अच्छा क्लियर बोलते हो। संजीव, मैं तो इतने दिन से कहना चाहती हूँ सारे योगियों को जो बैठे हैं कि अगर साक्षात दर्शन करने कर्म योगी के तो संत जी के करो। और संत जी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हमारा आया ना कि सब यज्ञ भावना से करना चाहिए। ये ज्ञान यज्ञ है, आप ज्ञान बांट रहे हो सबको। ये सबसे डिवाइन और उच्च यज्ञ। यज्ञ तो बहुत है पर टेम्पररी चीजें मिलती हैं उससे। ये इतना अच्छा है कि जिसको ज्ञान मिल गया, उसमें शांति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई, उसका दुख ही दूर हो जाता है, वो एक्सेप्टेंस में आ जाता है, प्रेम में आ जाता है, सेवा भाव में आ जाता है, उसका सब कुछ। इसलिए संजीव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबको मैं देख रही हूँ इतना अच्छा बोलते हैं, सब पता भी है, और दे आर गेटिंग सो मच फ्रॉम यू। तो बहुत अच्छा। ठीक है उषा बहुत ही दादी, अच्छा। ठीक है उषा दादी। तारा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे जी। हरिओम सब संतों को हरिओम। आज आपने ये बोला कि जिन संतों ने दादा लक्ष्मी भगवान से सुना है, मैं ऐसा फिगर बोला, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि सामने आप नहीं पर दादा लक्ष्मी भगवान ही बैठे हैं, जो ये वाणी बोल रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। ये बात है कि भाव से ही हम सब कुछ ले पाएंगे। भाव है तो ज्ञान भी हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि कर्म में अकर्म, माने जो हम कर्म करते हैं उसमें हमारी हाय हाय नहीं होनी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। भगवान कहते थे एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। तो हमको हाय हाय नहीं करनी की है, जो होता है मेरे प्रभु की कृपा से, उसके हुक्म से ही हो रहा है। हरिओम संत जी। हरिओम। बोलो प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। आज ये कितना अच्छा बताया कि देखो सब कुछ ये कर्म का फल और ये सब, पर वो कराने वाला तो वो परमात्मा ही है ना। एक नस, खाली एक दिमाग की नस हिल जाए, करके बताओ। इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने शूरवीर, या अपन लोग भी एक नस हिल जाए दिमाग की, अपन कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वो करने वाला वो परमात्मा ही है, वो गुरु ही है। और ये भाव भी अच्छा लगा, ये भाव भी कि भाव जैसा भाव जैसी दृष्टि होगी वैसा ही हमको मिलेगा। हम गुरु को जैसे भाव से देखेंगे तो वही भाव हमको मिलेगा। सुंदर। मंजू। हरिओम। हरिओम प्यारे। संजू, मेरे को ही बोलना ना? हाँ जी। हाँ जी। हरिओम सबको हरिओम। संजू, मीराबाई का आगे की कर्मों की गति न्यारी। हाँ जी। आज हर तरह से मतलब कर्म जो है पूरी तरह से समझ आ गया। निष्काम, ईसा काम भी बहुत क्लियर हो गया। और कर्म में अकर्म,
and akaram में karam, all that became very clear. हाँ So thank you so much for that. ठीक। बहुत अच्छा लगा। सुंदर। रेनू हरिओम। हरिओम प्यारे। बोला ना, भय क्रोध मोह वाले को भी जब मेरी शरण में आता है तो मैं उनको भी मुक्त करता हूँ, जब वो तत्व से जानते हैं। हाँ फिर बोला 4 वर्ण बनाए हैं, फिर भी मैंने बनाए हैं पर मैं करता भी नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। हाँ सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए भी मैं करता नहीं हूँ। हाँ फिर ज्ञानी और अज्ञानी की कंपैरिजन करके बताया कि ज्ञानी का कर्म कैसा है और अज्ञानी का कर्म कैसा है। हाँ कर्म अकर्म दोनों ही समझ में आ जाता है, वो कितनी हाय हाय करता है और वो कितना मौन में शांत में करता है। ठीक। हरिओम। बहुत ही सुंदर, हरिओम। बहुत ही सुंदर रेनू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाह सही, वाह वाह सही, वाह। हीतल। हरिओम संत। हरिओम। कर्म का अच्छा बताया कि ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्म करता है और संसारी इंसान अकर्म करते हुए भी माया में करके अपना कर्म बनाते जा रहे हैं। हाँ। हमको ठीक, सुंदर, ठीक। सीमा। सीमा। हरिओम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वचन से सब संतों के विलक्षण गुणों से सभी उससे मतलब आप कुछ ऐसा जादू करते हैं कि सब कुछ आचरण में आता चला जा रहा है। बहुत कृपा है गुरुदेव, बहुत कृपा। धन्यवाद। समता की दृष्टि से भी बहुत देखने को मिल रहा है, समता भी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। सब आप ही की कृपा है गुरुदेव, हमारे बस में कुछ नहीं है। हरिओम गुरुदेव। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। आपने जो आत्म साक्षात्कारी का वर्णन किया ना, हाँ जी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सुंदर। बबीता। हरिओम संत जी। हरिओम। शुक्राना 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 संत जी। ठीक। लाजवंती। लाजवंती। सलेश। हरिओम सर जी। और गुरु बाबा ही करा रहा है संजीव, वही अकरम है। ठीक है, सब वही गुरु बाबा। ठीक। डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। शुक्राना गुरु जी। ठीक। भाभी शुद्ध रखना है। ठीक। हरिओम। ठीक। बोलो बोलो, एक सरोड़ा बात करो। हरिओम संत जी। हरिओम हरिओम। संत जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्राने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शुक्राने। जो बोल रहे हो, जो गा रहे हो, जो सुना रहे हो, बहुत मन से अंदर तक जा रहा है। शुक्राना। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। ठीक। रविंदर उधर दूसरे में लगाया हुआ, रविंदर नहीं। ठीक। आज उधर हुआ नहीं था इसलिए इधर सीख गया मोबाइल। ठीक। ठीक। शुभम। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम संतों को ये सेंस ऑफ रिलीफ आया संजी सुन के। एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। समझ नहीं आया। बहुत सेंस ऑफ रिलीफ मिला ये। सेंस ऑफ रिलीफ, गुड। Action in inaction and inaction in action. He is a self-realized yogi. And being low-key about it. कुछ बताना नहीं है क्योंकि संसार वालों को समझ ही नहीं आएगा। Thank you. शुक्राना। उषा। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत मेहरबानी संजी, बहुत बहुत कृपा कृपा। ठीक। रमी। हरिओम संत जी। हरिओम।
इसमें यही बताया, मेरे को तो यही समझ आया कि अपने आप को मैं में नहीं, कुछ नहीं मिलता। जो करते हैं भगवान करते हैं, गुरु करते हैं। गुरु की शरण में आके बैठ गए, सब कुछ वो गुरु करने वाला है। लेकिन ना ये जो हमारे अंदर विकार पड़े हुए हैं ना, वो गुरु ही खत्म करते हैं। लेकिन हमारे मन में गुरु के प्रति और भगवान के प्रति अगर श्रद्धा होगी तो सब काम बने। ठीक, काम हो जाए, ठीक, उस पे ही श्रद्धा बना है। ठीक। और मैं बैठी हूँ तो मेरी गुरु से यही प्रार्थना है कि मेरे में ये सब भाव निकल जाए। ठीक, ये है तो निकल जाए। ठीक, ठीक। दिव्या। हाँ, हरिओम संजी। हरिओम। हाँ संजी, आज ये बहुत अच्छा लगा कि भगवान भाव देखते हैं। हम किस भाव से सुन रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, भगवान तक वो पहुंचता है। दिखावे के लिए हम कुछ भी करें, वो भगवान तक नहीं पहुंचता। ये बहुत अच्छा लगा, इस भाव में ही रहना। बस शुद्धता, सरलता, बस इसी भाव में। सीधे से आप बोलते हो, सीधे और सच्चे, और बस वही सीधा, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, शुद्ध भावना। वीना। ठीक, अनम्यूट करो पहले। हरिओम संजी। हरिओम। अभी जैसे जस्ट अभी कारीगर निकले हैं और वापस मैं अभी अपने यहाँ इस वाणी को सुनने के लिए बैठी हूँ। पर मैं तो बस यही चाह रही थी कि मुझे आपका एक वचन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। वचन ही वचन है। आप देखो YouTube में जाओ, आधा पौना घंटा सत्संग ही चला है, उसमें सुनो। अभी संतों के वचन सुनो, ये भी मैं ही बोल रहा हूँ। अभी इनका समय मुझे नहीं लेने का है ना, इनके 20 मिनट है, इनको सुनो, इनके मुख से भी मैं ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी। हरिओम। थोड़ा ऊंचा बोलो। हरिओम संजी। हरिओम। सभी योगियों को। संजी, मुझे तो यही अच्छा लगा जो आपने कर्म और अकर्म का बताया ना कि जब हम हाय में आते हैं ना तो हमारी वाह भूल जाते हैं, और सच्ची में उसी टाइम हम परमात्मा से जुदा हो जाते हैं जब हमारे अंदर विक्षेपता आ जाती है। और मेरे में तो ये है कमी गुरुजी, मैं कभी कभी बहुत विक्षेपता में आ जाती हूँ। और आज मैं सच्ची में यही वचन उठाया है कि मैं अब मेरा कर्म अज्ञानी जैसा ना हो। ठीक। मैं शांत मौन में रहूं हर समय। ठीक। पद्मा। हरिओम संजी, मेरे को ये अच्छा लगा कि ज्ञानी पुरुष जो है कर्म में अकर्म नहीं देखते हैं। वो कर्ता भाव में कभी भी नहीं रहता है। ठीक, ठीक है। जितना बोलते हो, जो बोलते हो, सुंदर बोलते हो, सुंदर बोलते हो। तुझे क्या हुआ सिम्मी, इतना बड़ा हाथ खड़ा कर रही है? हाँ जी संजी, आपका बहुत शुक्राना। आपने मेरे को कहा था देखती रह, लेकिन आपकी बात सच है संजी। संजी, आप ज्ञान यज्ञ में मैं आपने छोटे बेटे के लिए बोला था ना, वही हुआ संजी। अब हाँ जी, शकुंतला बात करें। शकुंतला जी बात करें। शकुंतला देवी जी बात करें। हरिओम जी, कैसे हो जी? बहुत सालों से मैंने ये सत्संग सुना, लेकिन आज भी यही महसूस हो रहा है कि आप मेरी अपनी भगवानी के दर्शन होते हैं, तो गुरु के हजारों लाखों। शकुंतला जी कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से हैं, राधा जी तक। हाँ ठीक है। अरे राधा तो खुद ही भगवान जी का स्वरूप है। बहुत अच्छे, मेरा नमन उनको। मेरी बहन की गुरु है वो। ठीक है, सुंदर है। हेमा। हेमा।
हेमा, सुमन, हरिओम संजय। हरिओम। हाँ, 2-3 दिन से संजय जैसे ही ये ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये चौथा अध्याय शुरू हुआ है। हाँ। तो ऐसे लग रहा है भी इस सत्संग में कितना ज्ञान गंगा बह रही है, हम सब उसी में गोते लगा रहे हैं, ज्ञान के फुवारे उठ रहे हैं, झरने बह रहे हैं, इतना आनंद है संजी, मतलब कि कई यकीन ही नहीं आता भी इतना आनंद है इसमें। और यही भाव आ रहा था भी जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती जाएगी ये आनंद और भी बढ़ता जाएगा। और ये जो है ना ज्ञान, गुरु ने पहले बताया भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान हुआ तो फिर आपका कर्मों पे ध्यान जाता है, कर्म कैसे हो। फिर गुरु ने कहा भी संन्यास का मतलब ये नहीं है भी आपने कोई भगवे कपड़े पहनने हैं या कोई घर छोड़ के जाना। संन्यास मतलब कि आपने अपने कर्म, आपने अपनी इच्छाओं का से संन्यास लेना है। तो वो संन्यास कैसे लेंगे, विकारों से संन्यास लेना है, वो कैसे लेंगे, वो फिर तभी गुरु की महिमा है, गुरुरत है। तभी अध्याय के शुरू में ही उन्होंने बताया भी ये प्रथा युगों से चलती आई है। और जितने भी ज्ञानी हैं, जितने जो भी परमात्मा को पाना चाहते थे, इसी रास्ते से चल कर गए हैं। तो ये रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जो भी इस पे चलेगा अपने आप मुक्ति उसको मिल ही जाएगी सर। यही आज भाव आ रहा था। हरिओम जी। हाँ हेमा बोलो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी, आज ये ज्ञानी और अज्ञानी का भगवान ने बहुत अच्छा बताया ना, कि ज्ञानी होता है वो जो कुछ भी कर्म करता है तो पता भी नहीं चलता कि वो कर्म कर रहा है, और अज्ञानी जो है वो मैंने किया मैं करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई ज्ञानी जो है वो करके डिंडोरा पीटता है, भाई मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो। पर हमारी दीदी जैसे रेणु सत्संग में बताती है, कहती है एक दिन बुखार हो जाए, तुम काम करके दिखा दो मुझे घर का। तुम कहते हो ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यही बात सही है ना कि हम जब मैं करते हैं तब हम ये नहीं सोचते हैं कि सही में कराने वाला कौन है। कराने वाली वो शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है काम करने के लिए। तभी जो अज्ञानी है जो मैं करता है पर वो नहीं समझता है, और ज्ञानी जो है वो अपने मौन में ही रहता है। हरिओम, शुक्राना गुरु जी। सुंदर भाव। विजय। विजय। रामेश्वरी संत जोधपुर। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम। जी आज ये बहुत अच्छा कहा, भगवान ने बोला ना कि जो भी योगी मुझे तत्व से जानता है, आत्मा से जानता है, वो कर्म फल से भी मुक्त हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुंदर। परमेश्वरी। परमेश्वरी बोलो, आप अनम्यूट हो। हरीश। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। आज तो आपने ऐसी गीता सुनाई है, ऐसी गीता ने जैसे साक्षात कृष्ण भगवान सुना रहे, हम अर्जुन बन के सुन रहे हैं एकदम। इतना आनंद दिया आपने। और हमको कर्म करते हुए भी हमको कुछ नहीं करने का है, बस अपने आप में मगन रहने का है हमको। ठीक। और आपने भजन ऐसा गाया दिल को छू गया है। ठीक। और यहाँ पे हम सत्संग में आते हैं, अपना टोकरा खाली करके सत्संग में श्रद्धा वानम लब्धे ज्ञानम जिससे बैठे तो मजा आएगा। ठीक। सुंदर है। मंजू अग्रवाल सूरत।
तुमसे अनम्यूट थोड़ी होगा इतनी जल्दी। 8-10 बार और हाथ मारो। सीखते क्यों नहीं हो? हरिओम। हाँ हरिओम। फिर बताओ, फिर म्यूट कर दिया इसने। अब दोबारा करो। अभी हो गया था अनम्यूट, फिर दोबारा हाथ मार दी। लगी रहो, वापसी में पूछता हूं तुमसे। हरिओम। अच्छा हो गई। हाँ हरिओम। हरिओम। आज तो बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला ना कि बस कुछ भी नहीं दे सोचना, जो गुरु करे बस करते चले बस। अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस भगवान जैसे कराए करते चले बस। हर चीज में राजी रहती हूँ भगवान की रजा में। हर पल यही लगता है जो सत्संग सुनाने को, इतना गीता सुनाने का मौका दिया। ठीक। बहुत मजा आता है जी, बहुत मजा आता है, बहुत। आपका शुक्र है हर पल, मतलब हर पल सुनाना। ठीक।